हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो साथियों, हमने MP पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया जिसका नाम था अनुपात और समानुपात। जो किसी भाई ने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। इसके बाद हमने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था, जिसका पहला भाग हमने डाल दिया। उसमें एक से लेकर चार तक की टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। आज पाँचवीं टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये इसका अंतिम भाग रहेगा। इसी में इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे टाइम एंड वर्क को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। तो चलिए टाइप 5 की बात करें। टाइप 5 में क्या आएगा, इसमें शेष भाग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो शेष भाग से संबंधित क्वेश्चनों को आज अपन देखते हैं। तो देखिए, शेष भाग संबंधित पहला क्वेश्चन हैगा, एक एक कार्य का 1/5 भाग 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपन करते हैं इस टाइप का। तो पहला क्वेश्चन, ए का कितना दिन दिया है। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो 1/2 भाग 5 दिन, ऊपर वाली संख्या बराबर में हो तो ऊपर वाली संख्या से बराबर वाली संख्या कट जाती है। तो 1 से 5 को काटेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। और नीचे वाली जो संख्या होती है ना, निचली वाली संख्या बराबर वाली का गुणा होता है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। इसके बाद दिया है अगला, बी उस कार्य का 3/5 भाग। तो बी कितने समय में कर रहा है, 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 से 3 बार कटेगा और 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तिया 15। इसके बाद बोल रहा है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। तो सी कर रहा है 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो अपन 2 से अपन 8 को काटेंगे कितनी बार, 4 बार। और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। अब यहाँ से अपना क्या निकल आया, ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो अपन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। तो 60 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी। 10 से 60 में भाग देंगे 6 बार जाएगा। 15 से 60 में देंगे 15 चौको 60, 4 बार जाएगा। और 12 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कार्य कितना है अपना, टोटल टोटल जो वर्क है ना, टोटल काम कितना है अपने पास, 60 हैगा। और तीनों की क्षमता कितनी आएगी, ए की क्षमता आएगी 6, बी की क्षमता आएगी 4 और सी की क्षमता आएगी 5। तीनों को अपन जोड़ लेंगे, 6 4 10 और 5 15। टोटल से अपन भाग दे देंगे, टोटल क्षमता से 15 से इसमें भाग देंगे, 15 चौको 60, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 दिन में ये तीनों मिलकर इसको काम को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, किसी कार्य के 7/10 भाग। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, किसी कार्य का 7/10 भाग। तो किसी कार्य का 7/10 भाग जो है ना, 7/10 भाग को कौन करता है, ये 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूरा कर लेगा तो शेष भाग कितना बचेगा। शेष है यदि अपन बात करें, जब बटे वाली संख्या हो और इसमें शेष निकालना हो, जो टोटल काम रहता है निचली वाला, नीचे का जो रहता है वो टोटल रहता है। बड़ी वाली संख्या जो है ना, जो टोटल है, और टोटल में से 7 काम हो गया है, यानी कि 10 में से 7 काम तो ए ने कर लिया। बचा कितना काम, तो 10 में से 3 काम बचा। कितने में से, 10 में से 7 तो हो गया, 3 बचा। अब इसको कौन करेगा, तो इसको शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। और पूरा कार्य करने के लिए ए तथा बी, इस कार्य को ए तथा बी कितने दिन में करेंगे। तो ए तथा बी कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ 4 दिन में। तो 4 अपन बराबर में लिख देंगे। तो 10 का गुणा करेंगे 4 में, कितना हो जाएगा 40। और ये 3 है ना, ये आ जाएगा बटे में। 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 से जाएगा 13 बार में, 13 3 39 होता है। तो एक बचेगा 1/3। ठीक है, तो 13 सही 1/3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन दिया है,
देखिए अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 3। तो एक कार के 1/4 भाग, तो ए का देखते हैं ए कितना करता है, 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो 4 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 40। फिर बोल रहा है बी कार का 1/3 भाग, बी की बात करें बी 1/3 भाग 20 दिन में करता है। तो 20 दिन में करता है तो 20 का इसमें गुणा हो जाएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का ले लेंगे अपन एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा दोनों का 120, 40 दिया 120 होता है, 60 दूनी 120। फिर इसके बाद बोला दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क अपने पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है अपने पास 120, जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क होता है। और दोनों की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, 3 और 2 कितना होता है 5। तो 5 से अपन इसमें भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, 5 को 20, यानी कि 24 दिन में इसका ये दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे आज इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं अगली टाइप नंबर 5 के बाद 6। चलिए ये रही टाइप नंबर 6, जिसमें अपन देखते हैं कार्य क्षमता संबंधी क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा। तो देख कार्य क्षमता वाले में अपन क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, उसमें भी क्षमता निकाल रहे थे, इसमें भी निकालेंगे, थोड़ा तरीका अलग रहेगा इसका। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो ए कार्य कर रहा है किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है। ए को लगता है कोई कार्य है ना उसको 12 दिन में समाप्त कर लेता है। फिर बोला ए की तुलना में बी 60% अधिक है, इसमें परसेंट आ जाएगा, ए और बी अपन दोनों लिखा। तो ए की तुलना में बी 60% अधिक है, अधिक कौन हैगा, बी हैगा। तो ए की तुलना में, तो ए की तुलना में ए को हमेशा 100% मान लेंगे, हमेशा नहीं मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं ना 100% मान लेंगे उसे। और जो अधिक है ना, तो 100 से अधिक कितना हो जाएगा, 60 अधिक है तो 160 हो जाएगा। अपन काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से 2 से काटेंगे इसको 5 बार और 2 से काटेंगे इसको 8 बार। अब ए की जो क्षमता है ना, ए की क्षमता आ गई 5 और बी की क्षमता आ गई 8। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए जो भी व्यक्ति उसमें दिया है, जैसे इसमें क्या दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो जो ए कर रहा है तो ए की क्षमता का अपन इसमें 12 में गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। यही इसमें मेन चीज़ है कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे अपन। तो देखिए टोटल वर्क निकालना अगर सीख गए ना तो क्षमता वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो ए का जो दिन कितना ले रहा है 12 दिन और ए की क्षमता कितनी है 5। तो ये हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया अपना, ये टोटल वर्क हो गया। और अब बोल रहा है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता इसमें भाग दे दो, यानी कि 8 से भाग दे देंगे इसमें। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और इसका करेंगे 5 तिया 15, 15/2, 15/2 मतलब 7.5, 7 सही 1/2, 15/2 का मतलब क्या होता है 7.5। तो 7.5 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, टोटल वर्क निकालते हैं अपन, जो दिन दिया होता है ना उसमें और जो उसी की क्षमता हो उसका गुणा कर देते हैं। अगले क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी टाइप का। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए ने कितने दिन में किया, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अब बी की कार्य क्षमता ए हो गया जी और जे हो गया बी। अब बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यदि ए की 100 है ना 100% है, तो बी की कितनी हो जाएगी 50% अधिक, तो 150 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन काट दो, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, यानी इनका अनुपात कितना आ गया 2:3 आ गया। 2:3 जो है ना क्षमता का अनुपात है, इनकी क्षमता इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। तो क्षमता का अनुपात है 2:3। अब अपन ने निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अपन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क मैंने अभी बताया था कि ए कितने दिन में कर रहा हो 9 दिन में, तो 9 लिखेंगे अपन। और ए की क्षमता कितनी है 2, तो 2 लिख दिया, 2 से इसमें गुणा कर देंगे। अब किसका पूछ रहा है, जो भी पूछेगा मतलब कितने दिन में करेगा उससे दे देंगे इसमें भाग। तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी से अपन भाग दे देंगे। बी की क्षमता कितनी है 3। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 से 3 बार जाएगा, 3 का 2 में करेंगे गुणा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन में बी इसको कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अभी भी कम समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 50% अधिक समय लेता है। तो इसमें क्षमता दे दी पहले, ए है ना 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि बी 100% समय ले रहा है तो ए कितना लेगा, 50% अधिक लेगा तो 150 समय लेगा। ठीक है, इनकी क्षमता निकालेंगे, 50 या 150 और 50 दूनी 100, इनकी क्षमता निकाली आई। और इसके बाद बोल रहा है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी इसको कर रहे हैं 18 दिन में। ठीक है, 18 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं। तो अपन ने टोटल वर्क निकालने, अब अपन ने टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 18 लिखेंगे। अब दोनों कर रहे हैं काम, तो इधर दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5, 3 और 2 5 हो जाएगी, तो 5 से अपन गुणा कर देंगे, टोटल वर्क हो गया अपना। अब बोल रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 2, 2 से दे देंगे इसमें भाग, 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 9 बार, और 9 का इसमें करेंगे 5 में गुणा, तो 9 पाना 45, तो 45 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ में आ गए हो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। साथ ही इसका जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना, ए अनुपात बी दिया है, ए बी से 50% अधिक समय लेता है। तो जो अनुपात आ रहा है ना, जिस समय का अनुपात है, टाइम का अनुपात, और एफिशिएंसी का अनुपात जो क्षमता का अनुपात होता है बदल जाता है। क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। टोटल वर्क अपन ने निकाल लिया, इतना हो गया, टोटल वर्क 18, और इसमें 5 का 3 2 5 ही हो रहा है। लेकिन जो नीचे भाग देंगे अपन, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, तो बी के लिए अपन भाग देंगे, तो बी की क्षमता कितनी हो रही, 3। तो अपन इसमें 2 से भागना देकर 3 से भाग देंगे, इसमें 2 से भागना देकर 3 से भाग देंगे, क्योंकि क्षमता इसकी 3 आ रही है, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 छंग 18, 6 बार में जाएगा, 3 छंग 18, और 6 का गुणा करेंगे 5 में, तो 45 आंसर ना आकर इसका आंसर आएगा 30 दिन। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 30 दिन आएगा, क्योंकि इसमें जो है ना ए बी से 50% अधिक समय लेता है। इसमें किसकी बात चल रही है, समय की बात चल रही है। अगले वाले क्वेश्चन में जो था ना, अगला वाला क्वेश्चन दिया था, इसमें क्या दिया था, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी कि उसमें क्या कार्य क्षमता वाली बात चल रही थी, और इसमें समय की बात चल रही। जो समय ज़्यादा लेगा ना, उसकी क्षमता कम होगी, और जिसकी क्षमता कम होगी तो वो समय कैसा लेगा, ज़्यादा लेगा। तो सेम उसी प्रकार हो रहा है, इधर बी से 50% अधिक समय ले रहा है, ये समय ज़्यादा ले रहा है, तो यानी कि ए की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो वही अपन किया है, ए की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये टाइम का अनुपात था, और ये एफिशिएंसी का यानी क्षमता का अनुपात आ गया। तो इसका 45 आंसर ना होगा, क्या आंसर होगा, 20 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, रोहन सोहन से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो रोहन अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं, एक तो रोहन और एक है सोहन। रोहन सोहन से दोगुनी गति से कार्य करता है, दोगुनी गति से कार्य कर रहा है, यानी कि वो दोगुनी क्षमता से कार्य कर रहा है। तो रोहन है ना सोहन से दोगुनी से, यदि सोहन 1 की स्पीड से कार्य कर रहा है तो रोहन कितनी स्पीड से करेगा, 2 की स्पीड से। ये किसका अनुपात हो जाएगा, क्षमता का ही अनुपात आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये क्षमता की कार्य गति से कार्य कर रहा है, यानी क्षमता का अनुपात है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को, रोहन प्लस सोहन दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में करते हैं। यदि रोहन और सोहन दोनों 12 दिन में पूरा करें तो रोहन अकेला कितने समय में करेगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए जो कितना समय दिया है 12, और दोनों का है तो दोनों का इधर करेंगे 2 और 1 3, तो 3 से इसमें कर देंगे गुणा। और रोहन की पूछ रहा है तो रोहन कहाँ हैगा, तो रोहन की क्षमता है 2, तो रोहन की क्षमता से अपन इसमें भाग दे देंगे। रोहन से काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 6 बार, और 6 का इसमें करेंगे 6 18, तो 18 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में तो क्या दिया है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो ए की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन, ए बी की तुलना में, ए है ना जो बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है।
बी यदि एक कार्य करता है तो जब तक ए 3 कार्य कर लेता है, 3 गुना कार्य कुशल है, ठीक है। यह तो वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। यानी कि इनकी जो क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 3:1। और यदि अपन बात करें ए का, ये तो हो गई एफिशिएंसी का अनुपात, और दिन का अनुपात यानी कि दिन का डे का अनुपात कितना हो जाएगा, डे की बात करें अपन तो दिन का अनुपात या टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो अपन क्या बोला है, यहाँ बोला है कि ऐसा वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। अब बी कितने दिन ले रहा है, 3 दिन। ए कितने दिन ले रहा है, 1 दिन। तो यहाँ कितने दिन कम में काम कर रहा है, तो 2 दिन में। और इधर बोल रहा है सवाल में कि वो 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो 2 से इसको काटेंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 30। 1 का मान आ गया 30। अब बोला है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कितने समय में करेंगे। अब देखिए ए कितने समय में करेगा, अब 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, और बी में इसमें हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा, 90। यानी कि ए जो है ना, ए एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 90 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। अब दोनों की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। और 30 से इसको काटेंगे 3 बार, और 90 से काटेंगे इसको 1 बार, ठीक है। तो इनके अनुपात आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर, अब दोनों टोटल वर्क अपने पास कितना हो गया, टोटल वर्क है अपने पास 90, और दोनों से काम करवाना 3 और 1 4, तो 4 से अपन काम करवाना, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 45/2, और 45/2 का यानी कि 27.5, 27.5 का है वो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1/2, 22.5, 22.5 दिन में ये काम कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन दिया है, शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तन्या उससे 25% अधिक दक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अपन करेंगे। एक है शशि और एक है तन्या। तो तन्या उससे 25% अधिक दक्ष है। तो अधिक दक्ष है यानी शशि की क्षमता कितनी होगी, 100, तो तन्या की हो जाएगी 125। 25 अपन काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया, क्षमता का यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। और एक को क्या बोला, शशि किसी काम को 20 दिन में करती है। अब शशि 20 दिन में करती है तो अपन जहाँ टोटल वर्क निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब शशि की कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, और टोटल वर्क शशि की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से कर देंगे गुणा, और वही काम को तन्या कितने दिन में, अब टोटल वर्क ये आ गया, तन्या से करवाना, तन्या से अपन कर देंगे, दे देंगे भाग। तो तन्या का कितनी है क्षमता, 5, और 5 से दे देंगे भाग, 5 से इसको काटेंगे 4, और 5 चौको 20, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 दिन। तो तन्या उस काम को कितने दिन में कर लेगी, 16 दिन में, और शशि कितने में कर रही थी, 20 दिन में। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगली टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 7। टाइप 7 में दिया है, तो मैन, वुमेन और बॉयज़, यानी कि महिला पुरुष बच्चों वाले जो सवाल हैं आते हैं, तो उन सवालों को अपन करते हैं। तो पहला सवाल है इसमें, इस टाइप का पहला सवाल, टाइप नंबर 7 का, आप ध्यान से देखना। यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अधिकतर क्या होता है, बच्चों को जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो अभी तक मैंने कराए वो तो कर लेती हैं, लेकिन जो महिला पुरुष वाले जैसे ही सवाल आ जाते हैं तो वो क्या समझते हैं, चेन रूल वाला एक टॉपिक होता है, मिश्र समानुपात, उसके क्वेश्चन समझ जाते हैं इसको, जबकि उसके क्वेश्चन अलग होते हैं, इसके क्वेश्चन अलग होते हैं। तो इसको ध्यान से समझना, और ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखिए, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं। तो 5 पुरुष लिखा है तो मैन लिख देंगे अपन, 5 मैन किसी काम को, तो किसी काम को अपन गुणा कर देंगे 6 दिन में। तो 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 10 महिलाओं की बात चल रही है, उसी कार्य की बात चल रही, तो अपन लिख देंगे बराबर में। 10 महिलाओं की बात चल रही तो 10 महिलाएं हो जाएंगी, 10 महिलाओं को लिख देंगे अपन वुमेन, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी, 5 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान से समझना इसको। पहले अपन इनकी निकालेंगे क्षमता, महिला और पुरुष दोनों की क्षमता। तो बराबर में, तो संख्या कट रही है तो काट सकते हैं अपन, 5 से 5 कट रहा है तो 5 से 5 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको 3 बार, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार।
जब कोई संख्या गुणा में हो बराबर लगाओ तो हमेशा अपोजिट इसका को होता है ना, वो क्षमता होती है। तो जो एम है ना, एम अनुपात डब्लू कितना है, एम में 3 का गुणा हो रहा था और डब्लू में 5 का गुणा, तो इनका अपोजिट आंसर होता है, अपोजिट इनकी क्षमता होती है। यानी कि जो एम की जो क्षमता होगी तो वो होगी 5 और डब्लू की क्षमता होगी वो होगी 3। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाओ तो जिनकी क्षमता का अनुपात हमेशा अपोजिट होता है। अब इसके बाद अपन काम करते हैं। देखिए अब काम कितना था, 5 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। वही काम को 10 महिलाएं भी कितने दिन में कर रही थी, 5 दिन में। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अपन रख सकती हैं, ठीक है ना। चाहे तो ये ले लो, चाहे तो ये ले लो, तुम जो चाहो ना वो भी रख सकते हैं अपन, ठीक है। अब जिनमें से एक कोई सी रखेंगे अपन, पहली रख लो। तो 5 पुरुष और मेन का क्षमता कितनी है, 5, तो 5 से अपन इसमें गुणा कर देंगे। 5 ये लिख दिया 5 पुरुष, और 5 पुरुष की क्षमता कितनी है 5, और फिर इसके बाद कितने दिन में कर रहे थे वो, 6 दिन में, तो 6 दिन लिख दिया अपन। ये टोटल वर्क आ गया अपना। अब इसे किससे करवाना है, 5 महिलाएं, तो महिला कितनी है 5, और महिलाओं की क्षमता कितनी है 3, तो इसका ये सब इसमें अपन करेंगे गुणा क्षमता से। फिर तथा और लगाना, उसकी जगह पर लिखेंगे अपन प्लस। अब क्या बोला है, 3 पुरुष, तो 3 पुरुष रहेंगे, और पुरुष की जो क्षमता कितनी है 3 है, सॉरी 5, पुरुष की क्षमता कितनी है 5, तो 5 से करेंगे इसमें गुणा, 5 पुरुष मिलकर। अब क्या बोला, 5 महिला तथा 3 पुरुष, तो 5 महिलाएं हो गई और 3 पुरुष हो गए, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अपन एक्स समय में इसका टाइम करेंगे। टाइम की जगह पर अपने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व कर लो। इसका गुणा करेंगे 5 छः 30 हो जाएगा, और 5 तिया 5 छः 30 और 5 तिया 15, 150 टोटल वर्क हो गया। और इधर करेंगे 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 15 15 कितना हो जाएगा 30, और गुणा में चल रहा है एक्स। 0 से 0 काटेंगे और 3 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5। तो एक्स का मान 5 आ जाएगा। तो 5 दिन में ये 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कर लेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक काम 10 पुरुषों के द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें, वही काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए, वही काम की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक काम 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, एक काम 10 पुरुष, तो मैंने 10 मैन लिखा। 10 पुरुष किस 12 दिन में करते हैं, तो 12 किया, और वही काम 10 स्त्रियां, तो 10 स्त्रियां ही, तो इसको वुमेन लिख देंगे। 10 स्त्रियां, स्त्रियों की जगह वुमेन, उसी काम को 6 दिन में करती है, तो उसी काम को 6 दिन में करती है। लेकिन कितनी खतरनाक स्त्रियां हैं कि 10 स्त्रियां और 10 पुरुष, पुरुष ले रहे हैं 12 दिन और स्त्री ले रहे हैं 6 दिन, यानी कि उनसे डबल क्षमता है उनकी। तो जहाँ से अपन क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, और 6 का 6 और 6 दूनी 12, तो मेन अनुपात वुमेन का जो रेशियो आएगा क्षमता का, एम का मान आ जाएगा 1 और वुमेन का मान आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गई इनकी क्षमता का अनुपात। अब यहाँ से अपन टोटल वर्क निकालेंगे, तो इनमें से चाहे तो ये रख लो, चाहे ये रख लो, कोई सी भी एक रख लो। अब ये अपन ने पहली वाली रखी थी सॉरी, दूसरी वाली रख के देखते हैं। आप देखो, 10 महिला दी है, एम का जो अनुपात दिया है 2, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। फिर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, तो 6 रख लिया अपन ने। फिर इसके बाद बराबर में अब आगे किसको रखना है अपन ने, जो पूछा है। तो क्या पूछा है, यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब दोनों दल की अपन बात करें तो दोनों दल कितनी हैंगी, ये 10 तो पुरुष हैंगी और 10 स्त्री हैंगी, तो बस दोनों दल लिख दो। 10 पुरुष, पुरुष की क्षमता कितनी हैगी 1, प्लस 10 स्त्रियाँ और स्त्रियों की क्षमता हैगी 2, और बस ये कितने दिन में करेंगे, तो ये करेंगे एक्स दिन में, या टी दिन लिखा दो, टी दिन में करेंगे, एक्स दिन में या टी दिन में कर लेंगे। अब इसका अपन गुणा करें, 6 दूनी 12 और 12 का 10 में हो जाएगा 120, बराबर 10 का 1 में होगा 10 और 10 का 2 में वो 20, 20 और 10 30, और इंटू टी। 0 से 0 कट जाएगी, 3 से जा काटेंगे 4 बार, तो टी का मान कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, तो टी का मान आ गया 4 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
दो के बाद क्वेश्चन नंबर है 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 8 पुरुष और 6 महिलाएं 9 दिनों में एक काम पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को 8 पुरुष और 21 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे अपन। तो देखिए अब इसमें क्या दिया है 8 पुरुष, तो 8 मैन तथा 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 आ जाए या और आ जाए तो उसकी जगह पर लगाएंगे अपन प्लस 6 महिलाएं, तो 6 महिलाएं हो जाए, महिला को लिखेंगे अपन वुमेन। कितने दिन में कर रही हैं, तो 9 दिनों में करती हैं। 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं 9 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं, जबकि जबकि है तो बराबर 6 पुरुष तो 6 मैन, 6 पुरुष प्लस और ये तथा आ रहा हो तो प्लस लगाएंगे, 8 महिलाएं तो 8 और वुमेन कितने दिन में कर रही हैं, तो एक ही काम को 12 दिन में, तो इसी काम को 12 दिन में कर रही हैं। तो यहाँ से अपन एम और डब्ल्यू का अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि क्षमता का अनुपात। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 का 9 और 3 चौका 12। अब 3 का गुणा कर देंगे इसमें पूरी संख्या में और 4 का गुणा कर देंगे इस वाले पूरी संख्या में। तो 3 का इसमें 8 में करेंगे, 8 3 24, 24 एम प्लस 6 का करेंगे 6 18, 6 18 वुमेन बराबर 4 का इसमें करेंगे 6 चौका 24, 24 एम प्लस और 8 का इसमें करेंगे तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 वुमेन। ठीक है, अब एम एक साइड करेंगे तो 24 एम ऐसे रहेंगे, 24 एम इधर रहेंगे, इस साइड होंगे माइनस क्या जाएंगे, तो एम 24 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा 0 एम हो जाएगा। इसके बाद 18 इस साइड आएंगे तो 18 माइनस हो जाएंगे, 32 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे 12 में से 8 गए तो 4 और 2 बचेंगे, 2 में से 1 गए तो 1, 14 वुमेन। तो यहाँ क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो क्षमता इसकी आ जाएगी 14 और वुमेन की जो क्षमता जाएगी वो आ जाएगी 0, यानी कि वुमेन की जो क्षमता है ना, तो वुमेन का क्षमता 0 आ रहा है, इसका मतलब वुमेन वहाँ पर काम नहीं कर रही, वो क्या है फालतू बैठी हुई हैं, तो इसलिए उनकी क्षमता क्या आ रही है 0 आ रही है। अब अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क अपन कोई सी एक संख्या में रख दो, टोटल वर्क निकालना है तो अपन ने, तो पहले में रख देते हैं अपन 8 एम की जगह पर रखेंगे अपन 14, तो 8 का गुणा करेंगे 14 प्लस 6 वुमेन, और 6 वुमेन की क्षमता कितनी है 0, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 9 दिन में बराबर। अब आगे अपन ने क्या पूछा है, तो आगे पूछा है 8 पुरुष, तो 8 पुरुष लिखेंगे, 8 मैन की जगह पर लिखेंगे 14 प्लस 21 वुमेन, तो 21 का गुणा करेंगे 0 से, मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, तो टी का अपन कर देंगे गुणा। अब क्या करेंगे 8 का इसमें 14 में गुणा करेंगे, 8 7 56, 8 8 64, सॉरी 14 5 17 14 14 14 7 18 14 18 112 हो जाएंगे। अब 0 का गुणा इसमें 6 में करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरे मान, ये तो हो गया 112, और इसमें 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 करेंगे, 0 को 112 में जोड़ेंगे कोई मतलब ही नहीं है, और फिर गुणा कितने से हो रहा है, गुणा हो रहा है 9 से बराबर। इधर भी कितना हो जाएगा 14 8 112, और इधर प्लस 21 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा टी बचेगा। ठीक है, 112 से 112 कट जाएंगे, टी का मान आ जाएगा 9, टी का मान कितना आ जाएगा 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में पूरा करेगी। अब इसमें क्या लगा है, ना तो और लगा है ना तथा लगा, क्या लगा है या लगा है, तो इसको या को अपन क्या करेंगे 16 पुरुष तो 16 मैन बराबर लिखेंगे इसकी जगह पे 20 वुमेन। तो यहाँ से अपन क्षमता निकाल सकते हैं, 4 से काट दो, 4 चौको 16 और 4 से काटेंगे इसको 5 बार, तो यहाँ अपन निकालेंगे तो एम की जो क्षमता जाएगी कितनी आएगी 5, और डब्ल्यू की क्षमता जाएगी 4, इन दोनों की क्षमता आ गई कितनी 5:4। अब चाहे तो 16 पुरुष से करवा चाहे 20 स्त्रियों से करवा 25 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ से अपन टोटल वर्क निकालेंगे, अपन कैसे निकल जाएगा, चाहे तो इसका गुणा कर दो चाहे इसका कर दो 25 में, तो अपन देखो वुमेन से निकालो, 20 वुमेन आएंगी और कितने दिन में कर रही हैं 25 दिन में, तो वुमेन की जो क्षमता कितनी है 4 और इंटू 25 दिन में कर रही हैं, तो 25 का अपन इसमें गुणा कर देंगे। वुमेन की संख्या है 5, सॉरी वुमेन की संख्या है 20 और डब्ल्यू मतलब वुमेन, और इसकी जो क्षमता है 4, तो
20 इंटू 4 और कितने दिन में कर रहे हैं 25 दिन में। यदि पुरुष कर रहे हैं 16 पुरुष करते तो भी अपन 25 ही लिखते। बराबर अपन किससे करवाने 28 पुरुषों से, तो 28 पुरुष की क्षमता आएगी 5, फिर प्लस लगाएंगे 15 स्त्रियां तो 15, और इनकी स्त्रियों की क्षमता आएगी 4 तो 4 से करेंगे गुणा, और इसके बाद कितने दिन में निकालेंगे तो टाइम से अपन कर देंगे गुणा। अब क्या करेंगे 25 से करेंगे 25 चौका 100, और 100 का गुणा 20 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 में 100 का गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। और 28 का इसमें कर दो 8 5 40, जीरो हंसलाई 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, प्लस 15 चौको 60, और इंटू करेंगे टी से। फिर इसके बाद 2000 बराबर 140 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200, 200 गुणा टी, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे और 2 से काटेंगे 2 को, तो टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 10। टी का मान कितना आ जाएगा, तो टी का मान आ जाएगा 10, तो 10 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो 3 पुरुष की बात करें, 3 पुरुष, तो 3 मैन एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो 18 दिन लिख दिया। उसी काम को 6 बच्चे, इसी काम को 6 बच्चे को बॉयज़ लिख देंगे, इसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 18 दिन लिख देंगे। तो यहाँ से अपन इनकी क्षमता निकाल लेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 1, तो एम की जो क्षमता आ जाएगी वो हो जाएगी 2, और बॉयज़ की क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है, अपोजिट इनकी क्षमता होती है हमेशा, इधर 1 का मान आ रहा है तो वो इधर आ जाएगा, 2 का मान इधर आ जाएगा। यहाँ से अपन टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क चाहे तो इसमें से रख के निकालो या इसमें से निकाल लो, तो अपन इसमें से रख के निकालेंगे 3, और मेन की जो क्षमता है वो है 2 और गुणा 18, ये टोटल वर्क हो गया। फिर इसके बाद किससे काम करवाने अपन को, 4 पुरुष हैं, तो 4 पुरुष की क्षमता आएगी 2, तो 2 से करेंगे गुणा, तथा 4 बच्चे आएंगे तो 4 बच्चे 4, और क्षमता आएगी इनकी 1, तो एक करने में कितना टाइम लगेगा, तो अपन कर देंगे गुणा टी से। ठीक है, टाइम से इसका गुणा कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 54 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर इसके 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और गुणा कर देंगे टी का, और इससे काटेंगे इसको 6 बार, और 6 से इसको काटेंगे 9 बार, 6 9 में कितना हो जाएगा 54, तो जो टी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 9 दिन, 6 9 54, तो टी का मान आ जाएगा 9 दिन, यानी कि 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 लड़के तथा 10 पुरुष इस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यह वाला सवाल मैंने अभी करवाया था, 4 नंबर वाला सवाल था ना, चौथा, तो उसी जैसा है। तो ये आपके लिए कौन सा रहा, ये होमवर्क का क्वेश्चन रहा, आपको होमवर्क, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कितना आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 के बाद 7वां नंबर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकती हैं। तो 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो 4 आदमी की बात कर रही, तो 4 हो जाएगा मैन, प्लस 6 वूमेन इस कार को मिलकर कितने दिन में करती हैं, तो ये कर देती हैं 8 दिन में, बराबर, जबकि 3 आदमी, तो 3 मैन तथा 7 वूमेन इस कार को 10 दिन में करती हैं, तो 10 का अपन गुणा कर देंगे। यहाँ से अपन क्षमता ने 2 से काट दो इसको 4 बार, और 2 से काट दो इसको 5 बार, कट रहा है तो काट दो। फिर इसके बाद 4 का गुणा करेंगे इसमें 4 में, तो 4 चौके 16 मैन, प्लस 4 का 6 में करेंगे, 6 चौके 24, 24 वूमेन, बराबर। अब 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 दिया 15 मैन, प्लस 5 का 7 में करेंगे, 5 7 35, 35 वूमेन। अब मैन इस साइड, मैन एक साइड कर लेंगे, वूमेन एक साइड करेंगे, 15 मैन इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 16 मैन में से 15 मैन जाएगा तो 1 मैन बचेगा, कितना मैन बचेगा 1 एम, बराबर 24 इस साइड आएगा तो 35 में से जाएगा, तो कितना बचेगा 11 वूमेन, यानी कि डब्लू। तो एम का मान आ जाएगा 11 और डब्लू का मान आ जाएगा 1, हमेशा अपोजिट होता है क्षमता इनकी। तो
तो ये आ गई इनकी क्षमता का अनुपात। अब अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क अपना कितना हो गया, टोटल वर्क निकालने अपन, टोटल वर्क निकालने तो चाहे तो इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, जिसमें रखना उसमें रख लो। पहली वाले में रखते हैं अपन, तो 4 मेन थे और मेन की जो क्षमता है 11, तो 11 का गुणा कर देंगे, प्लस 6 वूमेन थी और वूमेन की जो क्षमता है वो 1 है। वो कितने दिन में कर रहे हैं ये काम, तो ये 8 दिन में कर रहे हैं, तो 8 का अपन इसमें गुणा कर देंगे। बराबर में अब किसको करवा दें, तो उसी कार को, तो 20 औरतें मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगी, तो 20 औरतें, और औरतों की क्षमता कितनी है कि 1, और इसको कितने टाइम में करना है, तो टी टाइम में इनको करना है। तो टोटल वर्क अपना कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 और 6 हो जाएगा 50, और 50 देखिए 11 चौक 44 हो जाएगा, और 44 और 6 कितना हो जाएगा 50, गुणा हो जाएगा 8, वो बराबर में 20, 20 का एक में हो जाएगा 20 और इंटू। अब इसके बाद अपन 0 से 0 काट देंगे और 2 से काटेंगे इसको, 8 को, 2 को 4 बार, तो टी का मान जो आ जाएगा, टी का मान कितना आ जाएगा, 4 पंजे, 4 का गुणा 5 में करें, 4 पंजे 20, तो 20 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 दिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 के बाद अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में अपन क्या करेंगे, 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में। मैंने इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे रखे हैं, क्योंकि इसलिए रखे हैं कि अधिकतर इन्हीं क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है, और जिनमें प्रॉब्लम नहीं आती उनमें उस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन ही रखे हैं, और जिस टाइप में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो वो टाइप के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा रख लिए। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखना। आप 1.5 की स्पीड करके इसको देखना, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी कम स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको वीडियो की स्पीड कम लगे तो आपको इसकी स्पीड बढ़ा भी लेना है, डबल स्पीड कर लेना या 1.5 गुनी कर लेना, 1.5 में अच्छी कर लेना, 1.5 में बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 मैन तथा 8 बॉयज़ एक काम को 10 दिन में करते हैं, समाप्त कर लेते हैं, और 26 आदमी, 26 मैन तथा 48 लड़के इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन समाप्त, पहले अपन क्षमता निकालते हैं। 2 का इसमें काटेंगे 2 से 5 बार, और 5 का इसमें करेंगे 5 छके 30, 30 एम, प्लस 8 पंज 40, 40 वूमेन, अरे सॉरी वूमेन कहा हूँ, बॉयज़ बराबर, इधर तो 1 बचा, 1 का गुणा 26 हो जाएगा, 26 एम, और प्लस 48 बॉयज़ सॉरी 26 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 30 में 26 जाएगा, तो 4 मैन बराबर 40 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 8 बॉयज़, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एम की क्षमता जाएगी 2 और बॉयज़ की क्षमता जाएगी 1, यानी कि इन दोनों की क्षमता का अनुपात आ गया 2:1। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे अपन। टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन कोई भी एक वो रख लेते हैं अपन, तो ये वाली रख लो पहली वाली, तो 6 क्षमता कितनी है कि एम की 2 प्लस 8 बॉयज़, और बॉयज़ की क्षमता है कि 1, कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर। अब क्या बोला, 15 आदमी, तो 15 आदमी हो जाएगा, आदमी की क्षमता है कि 2, तो 2 से गुणा करेंगे, तथा 20 लड़के, तो लड़के हो जाएंगे 20, और लड़कों की क्षमता है कि 1। इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इस कार्य को करेंगे टी दिन में। ठीक है, तो 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, और 8 का 8 में करें, 8 का 1 में करेंगे, 8 एकम 8, 12 और 8 हो जाएगा 20, और 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 200, बराबर 15 दूनी हो जाएगा 30, और 20 एकम 20, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 इंटू टी, और 50 से इसको काटेंगे, 50 दूनी 50 चौको 100, तो 4 में टी बराबर कितना आ जाएगा अपना 4, टी बराबर अपना कितना आ जाएगा 4। तो अपन टी से डिनोट कर रहे हैं, देन को डी या टी को अपन ने टी माना है, एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो टी का मान कितना आ गया 4, और टी अपना पूछा तो आंसर आ जाएगा अपना 4 दिन। ठीक है, ये रहा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़े उस टाइप से हट के क्वेश्चन है
जो क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि अधिकतर बच्चों को इस तरह क्वेश्चनों में दिक्कत आती है। तो इसमें क्या दिया, ए तथा बी, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, टी दिनों में कर सकती हैं। यदि ए अकेला करता है उसको टी+3 दिन में, टी+3 दिन में, और बी अकेला इसको करता है, बी अकेला करता है टी+12 दिन में, टी+12 दिन में। इस तरह क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें और दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, टी दिन में कर रहे हैं। ए कितने में कर रहा है, टी+3 दिन में, और बी कर रहा है टी+12 दिन में। और अपन ने टी का मान पूछना है। यदि इस तरह के क्वेश्चनों में टी का मान अगर आपको पूछना है ना, टी का मान पूछे तो टी का मान अपन डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों व्यक्ति टी दिन में कर रहे हैं और ए इतने दिन टी से प्लस हो रहा है, बी टी से इतने दिन प्लस हो रहा है। तो अपन को जब टी का मान निकालना हो तो डायरेक्ट अपन कैसे निकालते हैं, जो दोनों संख्या है ना, दोनों संख्या का कर दो गुणा, दोनों को संख्या क्या करेंगे, गुणा। 12 का गुणा करेंगे 3 में, 12 का 12, 12 में 12 दिया 36, तो 36 आ जाएगा 36। और इसका ले लो अंडर रूट, यानी कि इसका वर्गमूल ले लो। तो वर्गमूल लेने के बाद जो संख्या आएगी ना वही टी का मान होगा। तो वर्गमूल लेंगे, 36 का वर्गमूल आता है 6, और 6 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो एक बार और समझ लेना। यदि ए प्लस बी बराबर टी, ए का मान दिया है टी+3, बी का मान दिया है टी+12, और इसमें अपन ने टी का मान निकालना है, यानी कि टी की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, उसका अपन ने मान निकालना है। तो ये दोनों संख्या दी है ना, संख्या का करेंगे अपन गुणा, गुणा करने के बाद उनका लेंगे वर्गमूल, और वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगी ना वही हमेशा क्या होगा, उसका मान होगा। ठीक है, तो इसका मान फिलहाल क्या आएगा, 6, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन। ए और बी एक साथ एक काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में करते हैं। तो A+B, अब टी की जगह बी आ गया, डी आ गया, डी दिन में पूरा कर देते हैं। ए अकेला उसी कार्य को करने में 8+D समय लेता है। ए ले रहा है 8+D, ये ले रहा है 8+D समय, और बी अकेला उसे कार्य करने में कितना लेता है, 18+D, 18+D समय लेता है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों, अब अपन क्या निकालना है, अपन ने पहले डी का मान निकालना है, और डी का मान निकालने के लिए मैंने बताया था इन दोनों संख्याओं को करेंगे अपन गुणा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का करेंगे अपन गुणा। तो 18 8 कितना होता है, 18 8 144, तो 144 लिखेंगे और उसका ले लेंगे वर्गमूल 144, और डी का मान जो 144 का वर्गमूल आता है वो आता है 12। ठीक है, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। और आपको ये वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 40 तक वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेकर 40 तक वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक घन याद होना चाहिए, ये मौखिक याद होना चाहिए। ठीक है, तो डी का मान आ गया अपने पास 12। अब सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अब बोला है ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य को करने में बी अकेला कितना समय लेगा। तो देखिए अब अपन यहाँ से निकालते हैं, सवाल को आगे करते हैं। तो ए का जो समय ले रहा था, ए कितना समय ले रहा था, 8+D। अब डी का मान आ गया 12, तो ए कितना समय लेगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 दिन। और बी कितना समय ले रहा है, 18+D, तो 18, डी का मान आ गया 12, 18 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। दोनों की क्षमता निकालेंगे अपन एलसीएम कितना आ जाएगा, इस दोनों का 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, टोटल वर्क अपने पास आ गया, टोटल वर्क आ गया अपने पास 60। और इसके बाद क्या बोला, ये 4 दिनों तक, ये क्या बोला, ये 4 दिनों तक काम करता है। ए ने 4 दिन तक काम किया, तो ए ने यदि 4 दिन तक काम किया, ए ने कितने दिन किया, 4 दिन, ए की क्षमता है कि 3, और 4 दिन तक काम किया तो 4 तिया 12, यानी कि 12 काम उसने कर दिया। शेष कार्य को, यानी कि इसमें से 12 काम इसने कर दिया ए ने, तो शेष कार्य कितना बचेगा, ए ने 12 काम कर दिया तो शेष जो कार्य बचेगा, शेष कार्य कितना बचेगा, 12 में 60 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 48। शेष कार्य कितना बचा, 48। अब शेष कार्य को बी द्वारा लगाया गया समय, तो बी इसको कितने समय में करेगा, 2 क्षमता है बी की, 2 से इसको काटेगा, कितने दिन लगेंगे इसको, 24 दिन। इसको बी को कितना समय लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा। जे इसका 24 इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार और समझते अपन इसी क्वेश्चन को। A+B, यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 18 8 144, और 144 का वर्गमूल लेंगे 12,
और फिर इसके बाद दिया था ए 8 प्लस डी ले रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 8 जाएगा, डी का मान 12 है तो जो 20 हो जाएगा 8 और 12। और बी का मान है 18, 18 प्लस डी का मान है 12, 18 और 12 हो जाएगा 30। दोनों का एलसीएम लिया अपन ने, कितना आ गया 60। दोनों का एलसीएम 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। इसके बाद अब क्वेश्चन दिया था ए 4 दिनों तक काम करता है, तो ए 4 दिनों तक ए की क्षमता कितनी है कि 3, और 3 की क्षमता से 4 दिन तक काम करेगा तो 4 दिया 12 काम कर लेगा। अब टोटल है तो काम 60, और 60 में से यदि 12 काम ए ने कर लिया तो 60 में से 12 घटा लेंगे, शेष कितना बचेगा 48 काम बचेगा। तो 48 काम को शेष कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की क्षमता है कि 2, और 2 से इसमें भाग देंगे, 24 दूनी 48 होता है, तो 24 दिन में बी इसको समाप्त कर लेगा। तो चलिए यही था आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन। और अगले नेक्स्ट अपन अगला टॉपिक करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन का छुट्टी हो गई थी बीच में, मैंने लगातार क्लास नहीं ले पाई 2 दिन। अब आज से है ना बिल्कुल कंटिन्यू क्लास रहेंगी रोज़, और मैराथन लंबी लंबी 1-1 घंटा से ऊपर की हो सकती हैं, क्योंकि 1-1 2-2 वीडियो में अपन पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एमपी पुलिस कांस्टेबल ही है, कांस्टेबल में यानी कि इससे ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक करोगे तो बिल्कुल आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ज़्यादा हैवी क्वेश्चन भी नहीं आते। यदि आप लगभग एसएससी सीजीएल वगैरह क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो एक तरह से, क्योंकि समय कम है और जो जो उसका जो सिलेबस होता है उसी के हिसाब से, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आती हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन करना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना। और इतना मैं करा रहा हूँ, बस इतना कर लेना। इसके अलावा आप पे कोई छोटी सी बुक हो ना, कोई यानी कि ये बोल सकता हूँ मैं, कोई एक टॉपिक के 15 20 25 30 सवाल से ज़्यादा नहीं लगाना है। मेरे क्वेश्चन नोट्स के लगाने ना है, और इसके अलावा 20-25 क्वेश्चन और लगाना है एक टॉपिक के। इसके अलावा आपका बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक एक टॉपिक के 250 300 सवाल लगा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे क्या होगा, आपके नंबर कम ही होंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे एक टॉपिक के, तो आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम में आपके नंबर कम ही आने हैं, क्योंकि मैथ का जो वेटेज रहेगा उसमें 20 से 25 नंबर का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 नंबर का। और इसके अलावा जो ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं मैथ के, वो रीजनिंग को भूल ही जाते हैं। आपको याद दिला दूँ मैं, रीजनिंग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रीजनिंग आई कम से कम 40 नंबर की आना है, रीजनिंग 40 नंबर रीजनिंग के तय हैं, तो रीजनिंग को भी अच्छे से करना। और मैं आपकी 5 तारीख के बाद यानी 6 तारीख से रीजनिंग की क्लास बिल्कुल कंटिन्यू शुरू कर दूंगा। और अभी आपको जैसा ही पता होगा, जो फॉर्म डालने की तिथि है ना उसकी 6 अक्टूबर हो गई है, डेट बढ़ गई है। तो अपन मान सकते हैं एग्ज़ाम की डेट भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन आगे बढ़ सकती है, 30 अक्टूबर की यानी 15 नवंबर तक जा सकती है, इससे आगे नहीं जाएगी। तो अपन है ना रीजनिंग की जो मैराथन क्लास लेंगे, एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट। तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन में पूरी रीजनिंग करवा दूंगा मैं। जब तक के लिए थैंक यू। और आप ये वीडियो ज़रूर उन भाइयों को शेयर करें जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।